ऐसी बहुत सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स है। चलिए एक मैथमेटिकल ट्रिक मैं आपके साथ खेलता हूँ। उसके लिए मुझे कोई एक मैच्योर्ड पर्सन चाहिए, अ कॉलेज स्टूडेंट और मोर देन दैट। किसके साथ हम खेलेंगे? यस, जो वहां पर कॉर्नर पर है वहीं पर रहिए, दैट्स ओके। ओके, मैंने चुन लिया है उनको, डोंट वरी। अब आपका नाम? आशीष। आशीष, अब एक बात सुनो। आप है ना एक ऐसी फैमिली के बारे में सोचो जिसमें काफी बच्चे हैं, तो मतलब बिग फैमिली। ओके, अब आप जो सोच रहे हैं मुझे पता नहीं है, ओके, लेकिन अब करना क्या है पता है? उस फैमिली में 2 जनरेशन को गिनना है। 3 जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन, माँ बाप और बच्चे, बराबर है? माँ बाप 2 लोग होते हैं। अब 2 प्लस जितने उनके घर में सन है, सन, एक सन है तो 1 ऐड करो, 2 सन है 2 ऐड करो, 3 सन है 3 ऐड करो, डॉटर ऐड मत करो, सिर्फ सन। ओके, तो 2 प्लस जो भी होता है फिगर अपने माइंड में रखो, मिल गया? मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, मिला? ओके, अब अगर कोई डॉटर है उनके घर में, 1 है तो 1 ऐड करो, 2 है तो 2 ऐड करो, कुछ नहीं है तो कुछ भी ऐड नहीं करो। अब जो लास्ट फिगर आया, अब आप कौन से फैमिली के बारे में सोच रहे, मुझे तो पता नहीं है। अब जो भी लास्ट फिगर आया, ओके, तो आपको मुझे वो लास्ट फिगर देना है। गिव मी राइट नाउ 40 इज इट अ बिग फैमिली? नाउ देन सम कैलकुलेशन मिस्टेक इज देयर। हाँ, क्या फिगर आया? 1। अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक, नहीं हो सकता, किसी और के साथ खेलते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगा, वरना तो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। यस विनय, लेट्स प्ले विथ यू। कोई भी एक फैमिली के बारे में सोचो, माँ बाप बच्चे, और कुछ नहीं सोच रहे, ठीक है? अब माँ बाप 2 लोग हैं, उनके जितने सन है उतने ऐड कर दो, एक फिगर मिलेगा। माँ बाप 2, 1 लड़का है तो 3 हो गया, 2 लड़के तो 4 हो गया। समझ में आ गया? जितने लड़के, लड़की को ऐड मत करो, सिर्फ मन में फिगर ले लो। फिगर मिल गया? ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगर डॉटर है तो जितनी है उतनी ऐड करो, ना हो तो रहने दो। ओके, अब एक फिगर दो, 5। अगेन जो डिजिट आया ना लास्ट में नंबर, ओनली 5। चलो छोड़ो, अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है आप लोगों की। हाँ, 37। ओके, दिस इज परफेक्ट। अगर 37 है तो 1 सन है 2 डॉटर्स है, राइट? अब मुझे कैसे पता उस परिवार के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? दैट्स अ मैथमेटिकल ट्रिक, नथिंग एल्स। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? 45 है तो 2 सन है यार, बराबर ना? 82 इज अ मिस्टेक। अब मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, किसी को इंप्रेस करने में काम आएगा। ये देखो, मैं इंप्रेस करने को बोलता हूं, सब खुश हो जाते हैं। अच्छा सुनो, अभी कैलकुलेशन लिख लो, लिख लो। मदर प्लस फादर प्लस सन, जो फिगर आया उसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, प्लस करो 1 के साथ, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो फिगर आया उसमें प्लस करो डॉटर अगर है तो, ठीक है? अब जो फिगर आपको मिले, जो भी फिगर मिला उसको माइनस करो 25 के साथ अपने माइंड में। ये कैलकुलेशन लोगों को करवाना है, बराबर? फिर जो फिगर मिले आप ले लो, फिर अपने माइंड में माइनस करो 25 से। अब यहां पर जो फिगर आएगा वो होगा सन का, यहां पर जो फिगर आएगा
वो होगा डॉटर का। आर यू गेटिंग मी? अब जैसे वो मेरे को 47 बोला तो मैं उसको क्या जवाब दिया? 47 माइनस मैंने माइंड में 25 कर लिया। अभी वह सन के डिजिट में क्या आएगा? 1 ना, सॉरी 37 दिया था ना, हाँ, तो 1 आएगा सन और 2 डॉटर आएगी क्योंकि 25 माइनस हो रहा है ना। सो सिंपल कैलकुलेशन है। समझ में नहीं आया? समझना कुछ है भी नहीं, बस इतना ही कॉपी कर लो। सच्ची बोल रहा हूं, इतना कॉपी कर लो और करना क्या है, मन में 25 से माइनस करना है। कैसे आया मत सोचो, उसके ऊपर पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये ट्रिक है, बस याद रख लो। हाँ, अभी देखो एक्चुअली तो ऐसा है कि कैलकुलेशन भी मदर फादर को, आप एक्चुअली 25 जो माइनस कर रहे हो वो मदर फादर ही माइनस हो रहे हैं, इसलिए सन और डॉटर बाकी रह जाएंगे। और उसमें ट्रिक बस इतना ही है कि वंस और टेंस की पोजीशन पर सन और डॉटर आते हैं, बस दैट्स द सिंपल ट्रिक ऑफ द कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एंड दैट इज मैथ्स में नई चैप्टर्स, नए स्टैंडर्ड की बातें, नए फॉर्मूलाज सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक आगे का जो फॉर्मूला हो, आगे के स्टैंडर्ड्स के जो कंसेप्ट्स हो वो क्लियर ना हो तब तक। यहां जितने माँ बाप हैं उनको बता दूं, आपका बच्चा 7th स्टैंडर्ड तक सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश ग्रामर पर फोकस किया और बाकी कुछ भी फोकस भी नहीं किया और कम मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट्स में भी लाया, चलेगा। बिकॉज बाकी सब सब्जेक्ट्स को आगे के स्टैंडर्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे? राजा अकबर ने क्या किया नहीं पता होगा ना, तो आगे के स्टैंडर्ड में कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, इंग्लिश ग्रामर अगर उसको नहीं आया तो आगे के स्टैंडर्ड में वो फंसेगा। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो भी वो आगे के स्टैंडर्ड में मरेगा। स्टैंडर्ड तो छोड़ो, आगे का चैप्टर भी उसको नहीं आने वाला अगर पीछे का चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो। ओके, मैथमेटिक्स इज सच अ सब्जेक्ट, उसके फॉर्मूलाज, उसके कैलकुलेशंस और उसकी प्रैक्टिस आपको आगे हर एक स्टैंडर्ड्स में, हर एक हायर लेवल पर यूज होने वाला है, इंजीनियरिंग तक। अब तो ऐसा है दोस्तों कि अब कोई भी इंजीनियरिंग लो, पहले साल तो सबके सब्जेक्ट्स कॉमन होते, तो मैथ्स आना ही है, कैलकुलेशंस आने ही है। सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी दैट यू मस्ट बी क्लियर इन दैट। अब अगर किसी का वीक सब्जेक्ट है मैथ्स, तो क्या करना, उसके बारे में मैं आज शाम को बात करूंगा। ओके, सो दिस इज नेसेसरी कि आप मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर को क्लियर रखें। बाकी सब्जेक्ट्स में उतना फोकस ना भी रहे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बच्चा आगे के स्टैंडर्ड में कवर अप कर सकता है। लेकिन मैथ्स के लिए बस इतना ही देखो कि अगर उसका स्कोरिंग कम आ रहा है तो जब वो कैलकुलेशंस करता है तो देखो कि उसके आगे के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है या नहीं है, और वो ही नहीं होते, इस वजह से बच्चा इस स्टैंडर्ड की चीजों को समझ नहीं पाता और कैलकुलेट नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, जब मैं किसी से पूछता हूं, जो अपने अपॉइंटमेंट से याद किए ना, तो मैं किसी से पूछता हूं कि भाई कराटे क्लासेस में कब जाना था, और अगर वो जवाब नहीं दे पाता तो उसको उस बात को लेकर टोकना नहीं है कि तुझे याद क्यों नहीं, इंस्टेड उसके रूट तक जाओ कि उसको वो क्यों नहीं आ रहा, रिवर्स। पहले उसको पूछो, बेटा कराटे क्लासेस का तुझे स्टोरी याद है कि तू वहां पर क्या किया? वो बोलेगा याद है। क्या था? बोले ये है। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। फिर एक स्टेप पीछे, उसमें से जो शब्द मिला पेगवर्ड, उसको तू जब नंबर में कन्वर्ट करता है तो क्या उसमें प्रॉब्लम है? और अगर उसमें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम वो अपॉइंटमेंट्स याद रखने में नहीं है, प्रॉब्लम है पेगवर्ड्स। और मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, जो बच्चे काम कर रहे हैं उसमें गलतियां होती है बिकॉज उसके आगे का जो बेस है वो क्लियर नहीं है। कुछ बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का बेसिक प्रॉब्लम 10 के बाद के टेबल्स ही नहीं आते।
13, 14, 18, 19, 20 तक के टेबल्स जो आपको आने चाहिए वो ही नहीं आते। इस वजह से आपके कैलकुलेशंस में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। पहला कॉमन प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, वो लोग फॉर्मूलाज का रट्टा मारते हैं, फॉर्मूलाज को समझते नहीं है। ओके, दे जस्ट लर्न बाय हार्ट, नथिंग एल्स। लेकिन उनको समझाना भी आवश्यक है। अपनी पढ़ाई की सिस्टम ऐसी है जिसमें बच्चों को कभी ये समझ में नहीं आता है कि वो जो पढ़ रहे वो क्यों पढ़ रहे। जितने भी यहाँ पर मैच्योर्ड लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, वो समझ पाएंगे, या उसके ऊपर जो पेरेंट्स है वो समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी इंडियन पढ़ाई की सिस्टम ऐसी है जिसमें बच्चों को ये समझ में नहीं आता है वो चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई दे आर लर्निंग दोस थिंग्स। ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं बट दे हैव नो रीजन टू स्टडी, और उस समय उनको समझाना ये आवश्यक है कि बेटा तुम ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो या ये चीजें जो समझ रहे हो वो तुमको लाइफ में कहां पर आगे यूजफुल होने वाली है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आप उसको दे पाए और समझा पाए तो उसका काम बड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज वो इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ाई में, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि ये चीजें काम की नहीं है। एंड दिस इज समथिंग रियली बिग, स्पेशली जो कॉलेज में आते हैं वो समझ पाते हैं कि वो जो चीज़ों को सीखे थे उसका इम्पोर्टेंस क्या था। और लोग फर्स्ट ईयर में जो सीखते हैं तब उनको समझ में नहीं आता क्यों सीख रहे, बट फोर्थ ईयर में समझ में आता है कि फर्स्ट ईयर में जो सीखा था वो क्यों सीखा था। सिमिलर इज द केस 4 साल के बाद जब वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तब समझ में आता है कि 4 साल में जो इतना सब सिखाया जा रहा था वो क्यों सिखाया जा रहा था। लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि हम सब चीज़ों के एक्सपीरियंसेस से गुजर जाते हैं, तब समझ में नहीं आता कि एक्सपीरियंसेस क्यों है, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आता है कि ये सब क्यों करवाया गया था या उससे क्या फ़ायदा हुआ। अगर आपको कुदरत ने, भगवान ने कोई प्रॉब्लम भी दिया, कोई बड़ी समस्या भी दी, तो उस समय आप कभी नहीं समझ पाए कि वो प्रॉब्लम क्यों आया, लेकिन जब आप कुछ महीने, कुछ साल के बाद उसे भूल गए, उससे ऊपर उठे, तब याद करोगे तो एहसास होगा कि अगर वो प्रॉब्लम ना आया होता तो आज आप इस मोड़ तक पहुंचे नहीं होते। नाउ अगेन इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। जो अनुभवी लोग हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। सो यही मैं आपको यहां पर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, विच हैपन्स इन आवर लाइफ, इवन इन आवर स्टडीज। तो स्टडीज पर फोकस करो, सीखो, बिकॉज आप आगे जब बढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ आप क्यों सीखे और उसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो कोई चीज़ को अवॉइड मत करो, स्पेशली मैथमेटिक्स, ग्रामर, नेवर अवॉइड इट, ओके, बिकॉज वो आगे के स्टैंडर्ड्स में आपको यूजफुल रहेगा। समझ में नहीं आता आपको तो जाके पूछो ना, Why don't you ask? I tell you कि ज्यादातर बच्चे अपने टीचर से पूछते ही नहीं है, they don't ask, उनको पूछने से डर लगता है। लेकिन जब तक नहीं आता, ask them, क्लास के रूम में पूछो, अगर क्लासरूम में ना सही, स्टाफ रूम जो टीचर्स रूम है वहां पर जाके पूछो, आपका हक बनता है, you have paid for it and you have the right to ask। तो पूछने से कभी मत कतराओ, डरो मत अपने टीचर्स के सामने। जो भी नहीं आता बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ, अगर उनकी मस्ती करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए आप पूछ रहे, टाइम बिगाड़ने के लिए पूछ रहे, तो मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बता दूं कि जितने भी बच्चे एग्जाम के आगे के दिनों में आपने देखा होगा कि सब धार्मिक हो जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के पहले आपको आसपास के सभी मंदिर हाउसफुल मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एग्जाम्स में जाने से पहले, एग्जाम नजदीक आती है तब मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा एग्जाम संभाल लेना, पेपर संभाल लेना, वगैरह वगैरह। लेकिन उन लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि पूरे साल जो आपने मेहनत की है उसमें भगवान के रूप में आपके माँ बाप आपके साथ थे और आपके टीचर्स आपके साथ थे। अगर आप लोगों ने उनकी ही इज्जत नहीं की है तो क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं ऊपर कोई सुनेगा? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए दैट इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप अपने टीचर्स और अपने माँ बाप की इज्जत करें, तभी जाके वो ऊपर जो बैठा है वो भी कोई बात सुनेगा या आपकी प्रेयर सुनेगा। अदरवाइज ही हैज नो कोई विश नहीं है आपकी बात सुनने को। राइट, दोस्तों आज ऐसा है कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, इंडियन स्टूडेंट्स जो है ना
स्पेशली मैथमेटिक्स में दुनिया के दूसरे कई देशों के स्टूडेंट्स के मुकाबले बहुत आगे है। वजह बहुत ही सिंपल है और इतना ही है कि अभी भी अपनी स्टडीज और काम में कैलकुलेटर का यूज कंपैरेटिवली कम है, जो दूसरे देशों में कई गुना ज्यादा है। इस वजह से वहां के बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत वीक रहता है, बिकॉज वहां पर 5th या 7th स्टैंडर्ड से कैलकुलेटर दे दिया जाता है। यस, जब इस बार 10th और 11th के बाद ये सब कैलकुलेटर्स आने लगे तो बच्चों को तो इजी लगता है ना, बोले मेरा काम हो गया, बट उस वजह से वो अपने माइंड की कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके ब्रेन का जिस तरह से उपयोग होना चाहिए, जो पावर बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इट इज नॉट हैपनिंग। ओके, दैट्स व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स, आप देखो इंडियन स्टूडेंट कहीं पर भी दूसरी भी बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करने को जाते ना, तो बहुत सारे केसेस में काफी बार वो टॉप करते हैं वहां के लोकल स्टूडेंट से भी बेहतर। यही वजह है, एंड दैट इज कि वहां के एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम में बुक लेकर जाना है। यहाँ पर वी हैव ओके, अब थोड़ा वेस्टर्न सिस्टम ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ज्यादा बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले, बट स्टिल इसी सिस्टम की वजह से जो सब कुछ मैन्युअल था, हमें खुद करना था, उसी की वजह से ये डेवलपमेंट हो